हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? फटाफट से बेटा क्लास में जुड़ जाना है ताकि हम स्टार्ट कर सके अपनी क्लास। और मैं पढ़ाने वाली हूँ आज आपको इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर में हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 टारोज रिवॉर्ड। तो फटाफट से जुड़ जाना है, बहुत अच्छी स्टोरी है और आज हम स्टोरी का एंड करने वाले हैं, इसलिए सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। सभी को जानना है ना कि जो झरना है आखिर उसमें टारो को तो कैसे शेक मिलता है, लेकिन जो लोग होते हैं उनके साथ में क्या होता है ना? हाँ, कैसे था वो मैजिकल, कैसे था? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि मेरे सारे प्यारे बच्चे भी बिल्कुल ठीक होंगे अपने घर पर। ठीक है ना सभी बच्चे? अच्छे से रक्षाबंधन मनाया सभी ने? अच्छे से मना रक्षाबंधन? चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करें बच्चों, क्लास स्टार्ट करें अपनी। अच्छा, एक बार मुझे बता दीजिए कि जो टारोज रिवॉर्ड मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, सभी बच्चों को समझ में आ गया था या दोबारा पढ़ने की इच्छा रखते हैं आप लोग? बताइए एक बार फटाफट से मुझे। डू यू वांट टू स्टडी इट अगेन और वी विल मूव अहेड? बताइए फटाफट से। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया था? हैव यू अंडरस्टूड बेटा? से यस और नो? अगेन ठीक है, चलो स्टार्टिंग से पढ़ा लेती हूँ। तो जो बच्चों ने उस दिन क्लास नहीं ली थी, बस आज लास्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, लेकिन दोबारा से आज पूरी स्टोरी हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे स्टोरी पर। ठीक है, देखिए टारोज रिवॉर्ड। टारो जो है एक लड़का है जो बहुत ही अपने पेरेंट्स से प्यार करता है, उनका कहना मानता है और उनके लिए कुछ करना चाहता है। बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग जो है एक लड़का है और उसकी विश है कि वो अपने पेरेंट्स की हर विश को कंप्लीट करे। ठीक है, तो देखिए अ यंग वुड कटर, एक जवान लकड़हारा। वुड कटर होता है जो लकड़ियां काटता है। अ यंग वुड कटर नेम्ड टारो, जिसका नाम टारो था, लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर। किसके साथ रहता था? अपने ममा और पापा के साथ। ऑन अ लॉनली हिलसाइड, हिलसाइड होता है जो पहाड़ वाला जो एरिया होता है, पहाड़ियों वाला, तो वहां पर अकेला रहा करता था, यानी कि उसी का ही घर था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन भर वो जंगल में क्या करता था? चॉप में काटना। चॉप्ड द वुड, लकड़ियां काटने का काम किया करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि काम तो बहुत ही मुश्किल किया करता था, बहुत ही हार्ड वर्क करता था, लकड़ियां काटने में बहुत मेहनत लगती थी। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन पैसा बहुत ही कम मिलता था। उन लकड़ियों से, उन लकड़ियों को बेच करके उसकी अर्निंग बहुत कम होती थी, पैसे बहुत कम मिलते थे, मेहनत बहुत ज्यादा किया करता था। This made him sad, इस वजह से वो उदास रहा करता था, परेशान रहता था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतनी सी ही अर्निंग होती है। For he was thoughtful son, थॉटफुल सन होता है जो सोच विचार किया करता था अपने पेरेंट्स की हालत, अपने घर की हालत, उनकी कैसे उनकी नीड्स को कंप्लीट करे। तो एक थॉटफुल सन था वो, एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने बूढ़े माँ बाप को वो हर चीज प्रोवाइड करवाना चाहता था जिनकी उन्हें जरूरत होती थी। इतना समझदार बेटा था कि उसे अपने मम्मी पापा की हमेशा चिंता लगी रहती थी कि मुझे इनकी हर जरूरत को पूरा करना है। दूसरे तरफ हम लोग हैं जो मम्मा पापा की बिल्कुल चिंताओं का ध्यान नहीं रखते हैं, नहीं रखते हैं ना? पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, बाहर घूम रहे हैं, मम्मी पापा परेशान होते रहते हैं, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे बैठ के पढ़ो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये टारो है जिसको अपने पेरेंट्स की जो नीड है उसका वो पूरा ध्यान रखता है कि उनकी हर एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, मेरे माँ बाप खुश रहने चाहिए। तो बच्चों, टारो की तरह ही अच्छे बच्चे बनो। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, उनकी झोपड़ी जो थी, झोपड़ी में रहा करते थे। तो एक शाम की बात है कि टारो और उसके
मम्मा पापा जो है झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे। A strong wind began to blow. अचानक से तेज हवा बहने लगी। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. सर्दियों का टाइम था, तेज हवा चलने लगी और जो हवा थी विसल, यानी कि विसल मीन होता है सीटी बजाना, तो जो तेज हवा चलती है तो उसमें श्यों श्यों की आवाज आती है। तो ऐसा लग रहा था जैसे हवा जो है सीटी बजाती हुई जो हवा है उससे अचानक से हट के अंदर क्रैक क्रैक की आवाजें आने लगी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, बहुत तेज हवा चलने की वजह से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी। सडनली टारो's father said, अचानक से टारो के पापा ने कहा, क्या कहा? टारो के पापा ने कहा, I wish I had a cup of sake. सेक होता है जापान के अंदर जैसे हम लोग इंडिया में सर्दी से बचने के लिए चाय पीते हैं या कुछ गर्म ड्रिंक पीते हैं, इसी तरह से जापान में सेक पिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, शरीर को गर्मी मिलती है। तो टारो के पापा चाहते थे सेक पीना कि मुझे एक कप सेक मिल जाए तो शायद मैं सर्दी से मुझे राहत मिल जाए। इट वुड वार्म मी, वो मुझे गर्म कर देगा। कौन? एक कप सेक। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा ये जो बूढ़ा दिल है ये भी अच्छा हो जाएगा। दिस मेड टारो सैडर देन एवर। अब जो टारो है पापा की ये डिमांड सुन करके और भी ज्यादा परेशान हो गया, जैसा कि वो पहले परेशान रहता था। क्यों और परेशान हो गया? क्योंकि उसके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो उस सेक को खरीद पाए। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, अंदर से गर्माहट लाने वाला ये जो ड्रिंक था, कोल्ड सेक, जिसको सेक कहा जाता था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये तो बहुत ज्यादा महंगा था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं ताकि मैं पापा के लिए ये ड्रिंक खरीद लूं। He asked himself, खुद से ही बातें कर रहा था, खुद से ही पूछ रहा था कि अब क्या करूं, कैसे कमाऊं इतने पैसे कि पापा को मैं ये ड्रिंक ला करके पिला दूं। How do I get a little sake for my poor old father, मैं मेरे बूढ़े पिता के लिए ये सेक कहां से जुटाऊं, इतना पैसा कहां से लाऊं। He decided to work harder than before, उसने तय कर लिया कि वो जितना काम पहले करता था उससे भी ज्यादा काम करेगा ताकि वो ज्यादा पैसे कमा पाए और उस सेक को खरीद पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जंप्ड आउट बेड अर्लियर, टारो सुबह जल्दी अपने बेड से उठ गया। देन यूजुअल, जैसा कि वो हमेशा उठता था उससे भी पहले उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और फटाफट से कहां के लिए निकल गया? जंगल के लिए निकल पड़ा। He chopped and cut, चॉप्ड मीन भी काटना ही होता है और कट मीन भी काटना होता है, लेकिन यहाँ पर चॉप्ड कट दिया हुआ, यानी कि फटाफट काटता जा रहा था, काटता जा रहा था। चॉप्ड एंड कट, और काटता जा रहा था। As the sun climbed, बहुत जल्दी निकल गया था, तो सूरज चढ़ा तब तक उसने ढेर लकड़ियां काट डाली। And soon he was so warm, और जल्द ही, सर्दियों का टाइम था ना, सर्दियों में बहुत जल्दी सुबह निकल गया तो बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन लगातार लकड़ियां काटने की वजह से उसकी जो बॉडी थी वो काफी कैसी हो गई? गर्म हो गई। आप भी देखना कभी सर्दियों में जब आपको बहुत ठंड लग रही होती है तो ठंड से बचने के लिए हम लोग जो है प्रोटेक्शन में कपड़े, बहुत सारा गर्म वार्म वियर्स पहन लेते हैं, लेकिन आप देखना कि अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो अपने आप ही हमारा जो बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है। तो इसी तरह से जो टारो है लगातार लकड़ियां काटे जा रहा था तो उसका शरीर कैसा हो गया? गर्म हो गया, और इतना गर्म हो गया दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी। इतनी गर्मी उसके शरीर में हो गई कि उसने अपनी जैकेट भी उतार दी। His mouth was dry, उसका मुंह सूख गया, उसका मुंह सूख गया। And face was wet with sweat, और उसके चेहरे पर पसीने आ गए, मुंह सूख रहा था। जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, गर्मी लगती है तो हमें प्यास के मारे मुंह सूखने लगता है हमारा, और चेहरे से पसीने टपक रहे थे। My poor old father, लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही थी, मेरे बूढ़े पापा।
he thought, उसने सोचा कि ये मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन मेरे पापा के लिए मुझे वो सेक खरीदना है. If only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster. और अपने पापा को याद करके और जोरों से वो लकड़ियां काटने लगा. Thinking of the extra money he must earn to buy the stake to warm the old man's bones. और ज्यादा पैसे कमाने के लिए और ज्यादा लकड़ी काटने लगा कि मुझे मेरे पापा के लिए किसी भी तरह से मेरे बूढ़े पापा की हड्डियों को गर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेक चाहिए. और सेक के लिए मैं और लकड़ियां काटूंगा और बहुत सारे पैसे कमा करके लेके जाऊंगा. Then suddenly Taro stopped chopping. अचानक से टारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया. हाँ बेटा, ऐसा ही होता है नीति. Then suddenly Taro stopped chopping. अचानक से टारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया. What was that sound? क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई दी. He heard. उसे एक आवाज सुनाई दी. Could it possibly be rushing water? सोचने लगा कि आखिर ये आवाज किस चीज की है. शायद ये वाटर रशिंग की आवाज है, यानी कि पानी बह रहा है, पानी बहने की ये आवाज है. उसे ऐसा लगा. पता चल जाता है पानी बहने की एक अलग ही आवाज आती है, तो उसे भी इसी तरह की एक आवाज सुनाई दी कि शायद ये पानी बहने की आवाज है. उसने अंदाजा लगाया. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. क्योंकि वो जंगल में डेली लकड़ी काटने आता था, तो टारो को याद नहीं आ रहा था कि यहाँ आसपास में कोई नाला है या कहीं आसपास में पानी बहता है. उसे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था कि डेली तो मैं इस जंगल में आता हूँ, तो आखिर ये पानी बहने की आवाज कहाँ से आ रही है. He was thirsty, लेकिन क्योंकि वो प्यासा था, the axe dropped out of his hands. उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई क्योंकि उसे प्यास लग रही थी. और पानी बहने की आवाज सुन करके उसका मन मचल उठा कि मुझे पहले पानी पी लेना चाहिए. तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी उसने नीचे गिरा दी. And he ran in the direction of the sound. और जहां से पानी बहने की आवाज आ रही थी, उस साउंड को सुनकर उस साउंड की ओर दौड़ चला कि मैं पहले पानी पी लेता हूँ. Taro saw a beautiful little waterfall. टारो ने क्या देखा? जब उस आवाज के पीछे दौड़ा और पहुंच जाता है, तो वो क्या दिखता है? A beautiful little waterfall. एक छोटा सा सुंदर सा झरना था. Hidden behind a rock. रॉक होता है जो चट्टान होती है ना. एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा सुंदर सा झरना था. Kneeling at a place. नील होता है पैरों घुटनों के बल बैठ जाना. नीली घुटने होता है, तो वो घुटनों के बल बैठ जाता है पानी पीने के लिए. Place where water flowed quietly. जहां से पानी बह रहा था वहां पर वो घुटनों के बल बैठ जाता है. And put it he cupped a little in his hand. और अपने हाथों से क्या बनाता है? छोटा सा कप बनाता है. बनाते हैं ना पानी पीने के लिए, ऐसे कप बना करके पानी पीते हैं. तो वो अपने हाथों से छोटा सा कप बनाता है. And put it to his lips. और पानी भरकर उसे अपने होठों पर लगाकर उसे पी लेता है. और what it water? क्या ये पानी है? और was it shake? या फिर ये शेक है? पानी पीता है तो वो कहता है कि पानी है या सेक है, क्योंकि पानी में पानी जैसा टेस्ट ना आकर के सेक जैसा टेस्ट आ रहा था, जो सेक उसे अपने पापा के लिए चाहिए था. He tasted it again and again. बार-बार उसने उसे टेस्ट किया कि शायद एक बार गलतफहमी हो सकती है कि ये पानी नहीं है, सेक जैसा टेस्ट आ रहा था. उसने फिर टेस्ट किया. बार-बार पीने के बाद में भी उसे समझ में आया कि ये पानी नहीं है, ये तो सेक है. And always it was the delicious shake instead of cold water. ये ठंडा पानी नहीं है,
ये तो सेक है। जितनी बार भी उसने उसको पिया उतनी बार उसे यही बात समझ में आई कि ये ठंडा पानी नहीं है, ये तो सेक है। टारो क्विकली फिल द पिक्चर, पिक्चर होता है घड़ा, उसने जल्दी से अपने साथ में जो घड़ा रखते हैं, मोस्टली हम जब बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो जैसे हम लोग वाटर बॉटल लेके जाते हैं, तो कुछ लोग जैसे साथ में छोटा घड़ा लेकर के जाते हैं, है ना, खेतों में काम करते हैं तो घड़े लेकर के जाते हैं छोटे छोटे, तो वो भी अपने पिक्चर को फटाफट से क्या करता है, उस सेक से फिल कर लेता है। एंड he had with him and hurried home, और जल्दी से घर के लिए लौटना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जो लकड़ियां आज काट रहा था उसका एक ही पर्पस था कि इतने पैसे कमा लूं कि पापा के लिए सेक मिल जाए। अब क्योंकि उसे सेक मिल गया था इसलिए उसने घड़े को भरा और फटाफट से निकल पड़ा घर के लिए। The old man was delighted with the सेक, बूढ़े पापा बहुत ही खुश हुए, उनको शेक मिल गया था कि बेटा मेरे लिए शेक लेके आया है, तो बहुत ही वो खुश थे। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. ठंड के मारे पापा पहले कांप रहे थे, शिवर होता है कांपना, तो पहले तो वो कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही एक घूंट, स्वेलो होता है गटक जाना, जैसे ही सेक की एक घूंट गटकी, he stopped shivering, उन्होंने कांपना बंद कर दिया, यानी कि सर्दी से उन्हें मिल गई राहत। And did a little dance, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा डांस भी करने लगे। In the middle of the floor, फर्श के मतलब जैसे झोपड़ी थी उसकी फर्श पर बैठे भी रहे थे, तो बैठ करके नाचने भी लगे। After that afternoon, उसी दोपहर की बात है, भाई सुबह गया था वो जल्दी लकड़ियां काटने के लिए, और जैसे ही सूरज चढ़ा तब तक उसने काफी लकड़ियां काट ली थी। उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए वो पानी पीने के लिए गया था, तो मतलब उसे सुबह ही क्या मिल गया था, सेक मिल गया था, तो वो वापस लौट आया था उस सेक को लेकर के। तो दोपहर हुई जब दिन की, a neighbor stopped by for a visit, तो एक पड़ोसी मिलने के लिए आ गया। Taro's father politely offered her a cup of the sake, अब जो पड़ोसी था वो फीमेल थी, हर लिखा हुआ है, तो एक पड़ोसन आ गई थी, तो टारो के फादर ने Taro's father politely offered her a cup of sake, टारो के पापा ने कहा उसको भी, उस लेडी को भी एक कप जो है सेक डाल के दिया। ठंड का टाइम जब रहता है तो हम लोग सभी को चाय ऑफर करते हैं कि चाय पी लो, है ना, थोड़ा सा आपका भी शरीर गर्म हो जाएगा। तो जो टारो के पापा हैं वो उस पड़ोसन को क्या देते हैं, एक कप सेक का दे देते हैं। The lady drank it greedily, लालची मन से, यानी कि ललचाए हुए मन से, उस सेक के लिए वहां पर उस सेक को बहुत पिया जाता है, तो ललचाए मन से वो जो औरत है क्या करती है, सेक को पी जाती है। And thanked the old man, और बूढ़े आदमी को बहुत ही धन्यवाद देती है। Then Taro told her the story of the magic waterfall, तब टारो उस पड़ोसन को उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में बताता है कि मैं तो ये सेक कहां से लेकर के आया हूँ, जंगल के अंदर एक मैजिक वाटरफॉल है, जादुई झरना है, जहां पर पानी के बजाय क्या मिलता है, सेक मिलता है। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. अब जो औरतें होती हैं उनका दिमाग ऐसा होता है कि जो बात मैंने जान ली वो सबको बतानी है, तो वो भी जल्दी से पीकर के सेक रख के कप और जल्दी से उनके घर से निकल जाती है। By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. रात बीतने तक उस औरत ने पूरे गांव में इस स्टोरी को फैला दिया कि जंगल में एक मैजिकल वाटरफॉल है, वहां पर पानी की जगह सेक उसके अंदर आता है। पूरे गांव में ये बात उसने फैला दी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अब रात हो गई, रात में सब लोगों को पता चल गया, पूरे गांव को पता चल गया। अब अगली सुबह होती है। टारो started for work even earlier than the morning before. जैसे कि टारो हमेशा ही सुबह जल्दी उठता था अपने काम के लिए, ऐसे ही टारो आज भी सुबह जल्दी उठ गया। He carried with him the largest pitcher he owned. और आज टारो ने अपने साथ में एक बड़ा सा जो है पिक्चर ले लिया, मटका ले लिया,
कि आज मैं और ज्यादा सेक भर के लेके आऊंगा। For he intended first of all to go to the waterfall. उसने इंटेंट होता है प्लान करना, ऑफ ऑल टू गो टू वाटरफॉल। उसने सोचा कि सभी को मैं साथ में लेकर के चलता हूँ, है ना। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. लेकिन जैसे ही वो वाटरफॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ तो मुझसे पहले पूरा गांव आकर के खड़ा है ना। वो जाता है, वो जंगल में पहुंचता है, झरने के पास में अपने 2-4 बर्तन ले जाता है साथ में कि आज सेक जो है खूब सारा भर के लेके आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो झरने के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है, पूरे गांव के लोग यहाँ पर जमा हैं। They were carrying pitcher, jar, bucket. सब लोग जो थे वो अपने साथ ढेर बर्तन लेके आए। कोई पिक्चर था, कोई जार था, कोई बकेट, यानी कि जिनके घर में जैसा भी बर्तन था भरने का, है ना, वैसे ही बर्तन वो सब उठा लाए। कोई जार था तो जार उठा लाया, कोई बाल्टी थी तो बाल्टी उठा लाया, कोई घड़े रखे थे तो उनको उठा लाए। यानी कि खूब सारे बर्तन लेके पहुंच गए कि आज हम खूब सारा जो है सेक भर के लेके आएंगे। Anything they could find to hold the magic shake, क्योंकि सबके सब ज्यादा से ज्यादा उस मैजिक शेक को लेके आना चाहते थे। Then one villager knelt, फिर एक आदमी, एक जो विलेजर था, गांव का आदमी था, वो knelt यानी घुटनों पर बैठा and held his mouth under the waterfall to drink, और उसने अपने मुंह को झुकाया ताकि वो झरने का पानी पिए। Nothing but water, लेकिन ये क्या, अरे ये तो पानी है। उसने पिया, गांव के आदमी ने पानी को पिया तो उसे वो सेक नहीं लगा, उसे वो कैसा लगा, जैसे कि ठंडा पानी है। Others also tried, तो दूसरे लोगों ने कहा कि हम देखते हैं शायद तुम्हें पानी लग रहा होगा। दूसरे लोगों ने पानी को पिया, but there was no shake, लेकिन उन्हें भी पता चला कि अरे ये तो सेक नहीं है, only cold water, ये तो केवल ठंडा पानी है। यानी कि गांव के सब लोगों ने उस पानी को पी करके देखा, झरने के पानी को पी करके देखा तो उन्हें पता चला कि ये सेक नहीं है, ये तो ठंडा पानी है। We have been tricked, और सब लोग गुस्सा गए, है ना। We have tricked, ट्रिक होता है deceived, यानी कि धोखा। कहते हैं कि टारो ने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला है उसने हमसे। Shouted the villager, सारे गांव के लोग चिल्लाने लगे कि झूठ बोला है उसने हमें कि ये जो झरना है ये मैजिकल है, इसमें सेक आता है। ये बात उसने झूठ बोली है क्योंकि इसमें सेक नहीं है, इसमें तो ठंडा पानी है। Where is Taro? कहाँ है वो टारो? सारे उसके पीछे पड़ गए कि कहाँ है, उसको ढूंढो, उसको अभी हम क्या करेंगे, Let us drown him in this waterfall, इस झरने में ही उसको डुबो देंगे। ढूंढते हैं उस टारो को, कहाँ है। गुस्सा आ रहा था गांव के लोगों को कि सेक सेक कह के हमें यहाँ पर लेकर के आ गया और हम लोग जो है हमने टेस्ट किया है तो ये सेक नहीं है, ये तो वाटर है, सिंपल वाटर है, ठंडा पानी है ये तो जैसे ही वो टारो मिलेगा उसको मतलब गुस्से में कह रहे हैं कि हम उसको इसमें पानी में डुबो देंगे। But Taro had been wise enough to slip behind a rock, लेकिन टारो बहुत ही बुद्धिमान था और चुपचाप जो है चट्टान के पीछे, रॉक के पीछे खड़ा होकर के सारी जो कंडीशन है उसको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि गांव के लोग हैं उनको वो सेक नहीं, ठंडा पानी लग रहा है और सब लोग टारो को पीटने के लिए खड़े हुए हैं, गुस्साए हुए हैं टारो पर। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. जैसा कि वो देख लिया था उसने कि क्या कंडीशन है, लोग कैसे गुस्साए हुए हैं, लेकिन लोगों को टारो कहीं भी नहीं मिला। लोग टारो को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है वो, लेकिन टारो उनको कहीं भी नहीं मिला। Muttering their anger, muttering होता है बड़बड़ाना, यानी कि क्लियरली नहीं बोलना, बड़बड़ाना। सारे गांव के लोग जो थे आपस में मटरिंग कर रहे थे। Their anger मतलब गुस्से में कि भाई उस पे गुस्सा आ रहा था, उसके गुस्से से जो है बड़बड़ा रहे थे। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराश हो गए थे गांव के सभी लोग क्योंकि सभी सेक लेने गए थे लेकिन वहां पे उन्हें पानी ही मिला। The villagers left the place one by one, और धीरे धीरे एक एक करके सभी गांव के लोग वहां से चले गए। Was it true?
क्या ये सच था? He wondered, उसे अचंभा हो रहा था, सरप्राइज हो गया था कि हाँ मैं कल तो यहाँ से सेक लेके गया हूँ, फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि यहाँ पे ठंडा पानी इन लोगों को दिखाई दे रहा है, कि कल तो मैंने खूब अच्छे से टेस्ट किया था, मैं यहाँ से बर्तन भर के लेके गया था, कल तो ये सेक ही था, आज ये पानी कैसे बन गया? तो जो टारो है उसको बहुत ही सरप्राइज हो रहा था। Was the sake a dream? वो मन में सोचता है कि was the sake a dream? क्या ये जो मैं सेक लेके गया था ये बात मेरा सपना है? सच में यहाँ पर कोई सेक नहीं था। वो उसको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि कल तो यहाँ से मैं सेक लेके गया था, कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था। Once more he caught a little liquid in his hand. तो वो वापस से चेक करने के लिए जाता है कि मैं फिर से पी करके देखता हूँ इसको पानी को। तो वो झरने में वापस से पानी लेकर के पीता है। तो पानी लेकर पीता है तो क्या होता है? इट वाज सेम फाइन सेक। अरे ये तो सेक ही है। गांव के लोगों को ये ठंडा पानी लग रहा था, लेकिन उसने पी के देखा तो कहता है कि सेक ही तो है। टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, बहुत अच्छा बेटा था। द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, इसलिए उस मैजिक वाटरफॉल ने टारो को ही सेक दिया। टारो के लिए वो झरने का सादा पानी सेक बन गया, क्योंकि टारो बहुत ज्यादा मेहनती था और बहुत ही अच्छा बेटा था, अपने माँ बाप की केयर करता था। इसलिए मैजिकल वाटरफॉल ने उसे क्या दिया था? सेक दिया था। टू एवरीवन एल्स, बाकी सबको नहीं। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबके लिए तो वो ठंडा पानी ही था। लेकिन जैसे ही टारो उस पानी को छूता तो वो क्या बनता? सेक बन जाता। तो टारो के लिए वो सेक था, बाकी सब लोगों के लिए वो क्या था? ठंडा पानी था। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. अब टारो की जो ये कहानी है, कि टारो की मेहनत की जो ये कहानी है, कि टारो के लिए ही वो मैजिकल वाटरफॉल था, केवल टारो ही उस पानी को सेक के रूप में पाता था। ये कहानी जल्दी ही एम्परर ऑफ जापान के पास में पहुंच गई, यानी जापान के राजा के पास में ये कहानी पहुंच जाती है। He sent for the young woodcutter and rewarded, जापान के राजा इस जवान लकड़हारे को अपने पास बुलाते हैं and rewarded him with 20 pieces of gold, और 20 सोने के सिक्कों से उसे अवार्ड देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, इनाम देते हैं। For having been so good and kind, क्योंकि वो बहुत अच्छा और बहुत ही दयालु था, इसलिए राजा उसे सोने के 20 सिक्कों का इनाम देता है। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. टारो के बाद उस शहर के अंदर ये जो ब्यूटीफुल फाउंटेन मतलब भी झरना है, ठीक है? तो जो सुंदर झरना था उसका नाम जाना जाने लगा। This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. राजा ने अपने शहर के सभी बच्चों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि सभी बच्चों को टारो की तरह अच्छा और दयालु बनना चाहिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। कि जैसे टारो अब बहुत ही ओबेइंग बच्चा था, बहुत ही समझदार बच्चा था, अपने पेरेंट्स की हर बात को मानता था और उनकी बहुत ही केयर करता था, इसलिए जो मैजिकल वाटरफॉल था उसने उसे इनाम दिया, है ना? उसे जो है मैजिकल सेक दिया उसे। तो इसी तरह से सभी बच्चों को टारो की तरह ही बनना चाहिए, ऐसा एम्परर ने सभी बच्चों को, राजा ने सभी बच्चों को प्रोत्साहन दिया कि सभी बच्चों को टारो जैसा ही बनना चाहिए। तो मैं भी आप सभी बच्चों को यही कहूंगी कि बच्चों, अगर आपको एक अच्छा बच्चा बनना है तो बिल्कुल टारो को हमें फॉलो करना चाहिए। सो जो बच्चे थॉटफुल होते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ओबेइंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, वो बच्चे लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? तो सभी बच्चों
आप भी टारो को फॉलो करो, टारो की तरह अच्छे बच्चे बनो। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है हमारा चैप्टर। और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे होमवर्क में चैप्टर को अच्छे से करेंगे रीड, पूरी स्टोरी को। एक बार मुझे बता दीजिए, सभी बच्चों को स्टोरी समझ में आई? सभी बच्चों को स्टोरी समझ में आई? एक बार फटाफट से थंब इंप्रेशन दे दीजिए। स्टोरी समझ आ गई? वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों को समझ आ गई है स्टोरी। अब बच्चों, क्योंकि अभी स्टोरी को मैंने बताया है, मैंने समझाया है, तो आपको स्टोरी समझ आ गई है। लेकिन अभी आप सभी स्टूडेंट्स अपनी तरफ से एक बार स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां तक आप स्टोरी को समझ पाए हो, क्योंकि बाय सेल्फ भी समझना जरूरी है। अभी आपने स्टोरी को सिर्फ सुना है, सुनकर स्टोरी अच्छी लग रही है, लेकिन आपको बाय सेल्फ स्टोरी को रीड करना है ताकि जो हार्ड वर्ड हैं उनको भी आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।